So hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am a student of BSc Nursing in King George Medical University, Lucknow. So today I have brought some important questions from the chapter that is cell biology. So cell biology जो होता है एक important chapter है, तो इसमें से कुछ questions जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ. So let's start. So question number 1 is the term cell was given by. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सबको पता होगा. तो द टर्म सेल was given by रॉबर्ट हुक. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर. सेल जो होता है किसके लिए अप्लाई नहीं होता है? तो क्या एल्गी के लिए नहीं होता है, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फिर फंजाई के लिए? तो ये जो होता है वायरस के लिए अप्लाई नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो सेल होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होना चाहिए, उसमें प्रॉपर सेल वॉल होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए. ठीक है, तो जो वायरस होता है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है जो कि एक सिंगल सेल की होती है. सिंगल सेल की होल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए वायरस जो होता है इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर द सेल. ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज. ठीक है, तो टोनोप्लास्ट होता है कि इलियोप्लास्ट होता है कि साइटोप्लास्ट होता है या फिर एमाइलोप्लास्ट होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज ऑफ ए प्रोटीन कार्ड. माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो क्या होता है, कौन सी प्रोटीन का बना हुआ होता है? तो ट्यूबुलिन का बना हुआ होता है कि एक्टिन का कि मायोसिन का कि काइटिन का? ठीक है, तो ये आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एक्टिन का बना हुआ होता है. ठीक है, ट्यूबुलिन जो होता है एक्टिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है. नाउ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. जो प्लांट का सेल वॉल होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ मतलब किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है कि सेलुलोज का बना होता है कि लिपिड का कि स्टार्च का बना हुआ होता है? तो ये भी बहुत ईजी है, दैट इज सेलुलोज का बना हुआ होता है. ओके, देन सिक्स नंबर का क्वेश्चन है ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट. ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर एंड आउटर लीफलेट या फिर इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप? तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, then move to the next question, that is lysosome are known as suicidal bag because. lysosome को suicidal bag क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर 1 पैरासिटिक एक्टिविटी, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ द फूड वैक्यूल, नंबर 3 हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, नंबर 4 कैटालिटिक एक्टिविटी. सो प्रेजेंस ऑफ द फूड वैक्यूल, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. फूड वैक्यूल उसमें प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग. ओके, देन सो एट नंबर का क्वेश्चन है. एट नंबर का क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय ए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फ्रीज फ्रैक्चर्स टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, द 9 नंबर का क्वेश्चन है द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विद. ठीक है, कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन unsaturated fatty acid in the membrane, increase in saturated fatty acid in the membrane, increase in glycolipid content in the membrane या फिर increase in phospholipid content in the membrane? So answer number 1 is the correct answer, increase in unsaturated fatty acid in the membrane. So question number 11 is the resting potential membrane is determined by. ठीक है, तो ए नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर का ऑप्शन है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट या फिर सोडियम आयन ग्रेडियंट या फिर बायोकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट या फिर नन ऑफ द अबव. सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पोटेशियम आयन ग्रेडियंट. हे गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर का क्वेश्चन है द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ. कौन से प्रोसेस से ये क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? सो एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या फिर रैंडम डिफ्यूजन? तो इसमें से आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं. ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है ए सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज. कोई भी सेल बिना सेल वॉल के उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट? तो प्रोटोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन 17 नंबर का क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस. ठीक है, एपोप्टोसिस में कौन सा सेल जो 17 का आंसर नंबर हम देखते हैं यहाँ पे. ऑप्शन नंबर 1 इज लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया.
ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर का, फॉस्फेटाइडिलस्टीरीन रेसिड्यू इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, ऑप्शन देखते हैं, इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर एंड आउटर लीफलेट, नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दैट इज इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द 19 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ठीक है, तो कौन सा होगा, रैंडम होगा, सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। सो यहाँ पे ऑप्शन है बोटुलिनियम टॉक्सिन, टिटेनस टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोटुलिनियम टॉक्सिन। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोटुलिनियम टॉक्सिन वाला, और यहाँ पे ये वाला जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी मतलब देख लेना, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, उसके बाद में क्या है कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लेना इस वीडियोस को, तो उसको आपको रिपीट हो जाएगा, तो ये अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो थैंक यू।